अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ अरसे से पीएम मोदी को अनपढ़ बताने में जुटे हुए हैं और वो ऐसा करने में जैसे शब्दों का इस्तेमाल पीएम के लिए करते हैं वो बेहद सतही दिखता है। पीएम मोदी की डिग्री पर लगातार सवाल उठा रहे हैं केजरीवाल को झटका गुजरात हाईकोर्ट से लगा है। हाईकोर्ट ने उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वजह है पीएम मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी सार्वजनिक तौर पर मौजूद होने के बावजूद मुद्दे को कानूनी पेच में उलझाने। पिछले कई हफ्तों से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बेचैनी कई गुना बढ़ी है। अब ये 2024 में बड़ा दांव खेलने की चाहत है या फिर अपने मंत्रियों के एक एक कर जेल जाने से वो आहत हैं, केजरीवाल जाने। लेकिन ये सच है कि हाल के दिनों में केजरीवाल ने सबसे ज्यादा तीखे और स्तरहीन हमले देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए किए हैं। अनपढ़, कम पढ़ा लिखा, जाहिल, देश के लिए खतरा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के लिए उनकी डिग्री पर सवाल उठाते हुए कई बार विधानसभा में किया। अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं। अपने भाषणों में वो कहते रहे हैं कि मैं स्कूल के बाद कॉलेज नहीं गया, लेकिन फिर उन्होंने दिखाया कि मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से डिग्री करी थी, लेकिन बाद में निकल के आ रहा है कि उनकी डिग्री फर्जी है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ऑर्डर पास किए थे कि वो डिग्रियों से संबंधित जितने भी कागजात और रिकॉर्ड्स हैं वो अरविंद केजरीवाल को दिखाए जाएं। अगर डिग्री सही है तो उनको दिखाने में क्या हर्ज है। देश के प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर जो पूरा वितंडा रचा गया, दीवारों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में जो गप और रंग चढ़ाया गया, उसका जवाब गुजरात हाईकोर्ट ने दे दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगाए 25,000 के जुर्माने के साथ। अब आप कहेंगे जुर्माना क्यों, तो ये आपको आगे बताएंगे। पहले मोदी की डिग्री देखने को लेकर बेकरार केजरीवाल और उनके अलंबरदारों को पीएम मोदी की ये डिग्री देखनी चाहिए। नाम से लेकर तारीख और वर्ष तक आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन बात नैतिकता की है, उस महीन मर्यादा की है जो कम से कम मुख्यमंत्री पद पर बैठे किसी शख्स की गरिमा के मुताबिक नहीं दिखती। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि गुजरात हाईकोर्ट की उस टिप्पणी का भावार्थ है जो पीएम मोदी की एमए की डिग्री सार्वजनिक करने को लेकर डाली गई याचिका को खारिज करते हुए माननीय हाईकोर्ट ने कहा। सुनिए क्या कहा कोर्ट ने। गुजरात हाईकोर्ट ने इस याचिका को तुच्छ और भ्रामक पिटीशन करार दिया। इतना ही नहीं, केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। उधर हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें आरटीआई के तहत डिग्री देने की बात कही गई थी। लेकिन जैसे ही कोर्ट ने केजरीवाल पर जुर्माना ठोका, केजरीवाल ने विक्टिम कार्ड खेल दिया और फौरन एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि क्या देश को यह जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं। कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं। अपने भाषणों में वो कहते रहे हैं कि मैं स्कूल के बाद कॉलेज नहीं गया, लेकिन फिर उन्होंने दिखाया कि मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से डिग्री करी थी, लेकिन बाद में निकल के आ रहा है कि उनकी डिग्री फर्जी है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ऑर्डर पास किए थे कि वो डिग्रियों से संबंधित जितने भी कागजात और रिकॉर्ड्स हैं वो अरविंद केजरीवाल को दिखाए जाएं। अगर डिग्री सही है तो उनको दिखाने में क्या हर्ज है। ऐसा लगता है जैसे सीएम केजरीवाल सियासी तौर पर खुद को पीएम मोदी के विकल्प के तौर पर पेश करने को लेकर बेचैन है। ये बेचैनी आज की नहीं बल्कि 2014 की है, जब पहली बार मोदी के खिलाफ केजरीवाल ने बनारस में ताल ठोकी थी और फिर केजरीवाल बुरी तरह हारे भी थे।
खास बात यह है कि तब भी पीएम मोदी ने अपनी पढ़ाई का जिक्र अपने एफिडेविट में किया था और 2019 में भी मोदी ने एफिडेविट में अपनी डिग्रियों का जिक्र किया था। ये उस एफिडेविट की कॉपी है। लेकिन बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ अरसे से पीएम मोदी को अनपढ़ बताने में जुटे हैं और लोगों को ये समझा रहे हैं कि अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए सही नहीं है। वास्तविकता यह है कि सब कुछ दुरुस्त होने के बाद भी केजरीवाल पीएम मोदी के डिग्री के मसले पर लगातार भ्रम फैलाते रहे। केजरीवाल पर जुर्माना इसलिए लगा है क्योंकि उन्होंने जानबूझकर उस मामले को खींचा, जानबूझकर ऐसे मामले को कानूनी प्रक्रिया में उलझा दिया जो कोई मुद्दा था ही नहीं। पीएम मोदी की डिग्री ऐसा ही मामला था जिस पर केजरीवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी में आरटीआई लगाई थी। इसी मामले में सीआईसी ने ऑर्डर दिया था कि पीएम मोदी की डिग्री दिखाई जाए, जबकि गुजरात यूनिवर्सिटी ने पीएम मोदी की डिग्री वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर सीआईसी के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी हाई कोर्ट गई क्योंकि वो आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं आती। अब जब गुजरात हाई कोर्ट से फैसला आया तो सीआईसी के ऑर्डर को खारिज कर दिया गया और केजरीवाल पर भी जुर्माना लगा दिया गया क्योंकि केजरीवाल भी इस केस में पार्टी थे। जब किसी कोर्ट को लगता है कि कोई मुद्दा जानबूझकर अपने उद्देश्यों के लिए कानूनी प्रक्रिया में उलझाया गया है, तब इस तरह का जुर्माना लगाया जाता है और यही केजरीवाल के केस में हुआ। गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि यूनिवर्सिटी ने 9 मई 2016 को पीएम मोदी की डिग्री वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी। इससे साबित होता है कि जानकारी छुपाने का कोई इरादा नहीं था। यहाँ तक कि सॉलिसिटर जनरल ने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ये सुनिश्चित कर लिया था और कोर्ट को बता भी दिया था कि पीएम मोदी की डिग्री यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद है। इसके बावजूद अपने उद्देश्यों के लिए इस मुद्दे को खींचा गया। दरअसल पीएम मोदी की डिग्रियां मांगने और दिखाने का शिगुफा कोई और नहीं बल्कि सुर्खियों में बने रहने का लगता है। 2016 में केजरीवाल ने इसी शिगुफे को पहली बार छेड़ा था। तो क्या गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल का डिग्री राग बंद हो जाएगा? जो भी हो, पर लोकतांत्रिक तौर पर चुने गए देश के प्रधानमंत्री के लिए जैसे शब्दों और लफ्जों का इस्तेमाल डिग्री के बहाने केजरीवाल ने अब तक किया है, वो राजनीति की केजरीवाल नीति को रिफ्लेक्ट करता है। और भारतीय राजनीति परंपरा में ऐसे शब्दों और लहजे का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से हर बार देश की जनता ने दिया है।